नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोगी करोड़ा पर। तो दोस्तों, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन टीथ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मानव दांत के बारे में। देखते हैं दांत वो कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप के किस दांत का क्या कार्य होता है। आज हम इस टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे, ह्यूमन टीथ के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा शरीर है उसके अंदर दांतों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों, जो हमारे टोटल दांत है वो कितने होते हैं? 32। टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। यानी कि हमारे मुख के अंदर, हमारे जबड़े के अंदर टोटल कितने दांत है? 32 दांत है। 16 दांत ऊपर है और 16 दांत है नीचे। टोटल दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो दोस्तों, एक कॉमन सा क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि मनुष्य के पूरे जीवन काल के अंदर टोटल दांत कितने होते हैं? तो आप आंसर लगाएंगे 32, जो कि गलत है। पूरे जीवन काल के अंदर टोटल 52 दांत होते हैं। 52, 32 कॉमन है जैसे कि आप सभी जानते हैं। लेकिन जो 20 दांत है वो क्या होते हैं? वो दूध के दांत होते हैं, जो बचपन में टूट जाते हैं, उसके बाद दोबारा दांत निकलते हैं। तो उन दांतों को मिलाकर पूरे जीवन काल के अंदर हमारे 52 दांत होते हैं। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं दांत के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, दांत कुछ इस शेप का होता है। दांत के भी अपने दो पार्ट है। जो दांत है उसकी बाह्य परत को हम बोलते हैं इनेमल। दांत की बाह्य परत को बोलते हैं इनेमल। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। इनेमल है जो हमारे दांत का सबसे कठोरतम भाग होता है, उसे बोलते हैं हम इनेमल। ये किस चीज का बना होता है? ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इनेमल जो किस चीज का बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जो हमारे दांत है 32 के 32, ये भी कैल्शियम फास्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। कैल्शियम फास्फेट की संख्या जो 85% होती है और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 15% ही होता है। तो मेजर जो पार्ट है वो है कैल्शियम फास्फेट, जो हमारे जिससे हमारे दांत बने होते हैं। तो इनेमल है ये भी किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। कैल्शियम फास्फेट से हमारा जो इनेमल पार्ट है वो बना होता है। और जो दांत है इसका जो आंतरिक भाग है उसे बोलते हैं हम डेंटाइन। जो अंदर की परत होती है, जो बाहरी परत इनेमल कठोरतम, जो आंतरिक है उसे हम बोलते हैं डेंटाइन। इसे बोलते हैं हम डेंटाइन, ये आंतरिक हो गए। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं दांत के कितने प्रकार हैं। तो दांत के टोटल 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है वो है इंसीजर, सेकंड है कैनाइन, थर्ड है प्रीमोलर और फोर्थ है मोलर। तो हम इनको हिंदी में देख सकते हैं। जो हमारा इंसीजर है उसे हम बोलते हैं कृंतक, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। जो हमारा दांत है उसका पहला पार्ट क्या है? इंसीजर। इंसीजर। तो आप इसके प्रोनाउंसिएशन से हिसाब लगा सकते हैं। सीजर, सीजर का काम क्या होता है? काटने का। तो दोस्तों, जो हमारा पहला है वो है इंसीजर दांत। इसका काम क्या आता है? जब हम मुख गुहा के अंदर, जब मुख है हमारा, इसके अंदर जब हम भोजन लेते हैं तो हमें सबसे पहले उसको क्या है? काटना पड़ेगा। आगे चलकर देखते हैं, हम उसके छोटे छोटे टुकड़े भी करने, उसको चबाना है, वो आगे की प्रोसेस है। जो हमारा इंसीजर दांत है इसका काम क्या आता है? ये भोजन को काटने के काम आता है। जैसे भी हम रोटी, कोई भी खाना वगैरह हम मुंह के अंदर लेते हैं तो उसको सबसे पहले काटने का काम कौन करेगा? इंसीजर नाम से आप इसका पता लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन है इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या टोटल होती है 8। 4 ये इंसीजर दांत ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। जबड़े के ऊपरले भाग में 4 और नीचे में भी 4। टोटल कितनी होगी इनकी संख्या? 8। तो इंसीजर की संख्या कितनी है? 4। हम साथ में इसका डायग्राम बनाते हैं जिससे हम इजीली समझ में आ जाए। तो जो हमारे ये अगले दांत है ये सेम टू सेम ऐसे का ऐसे, अगर आप इसको नीचे बनाएंगे तो हमारा निचला जबड़ा बन जाएगा। तो ऊपरले वाले जबड़े में 4 ऊपर और 4 ही नीचे। टोटल कितनी होगी इंसीजर की संख्या? 8। 4 ऊपर और 4 ही नीचे। इंसीजर की संख्या कितनी हो गई? 8। इंसीजर का आपको कार्य पता लग गया। भोजन को काटने के लिए कौन सा पार्ट? इंसीजर। टोटल संख्या 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। अब हम देखते हैं जो हमारा सेकंड है वो है कैनाइन। तो दोस्तों, जो हमारा टीथ है उसका सेकंड पार्ट है कैनाइन। कैनाइन को हिंदी बोलते हैं रदनक, रदनक दांत। अब इंग्लिश में याद करेंगे बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कई बार हिंदी को फिक्स नहीं किया जाता है। जैसे कैनाइन है उसको कैनाइन ही लिख दिया जाता है, तो आप इंग्लिश को प्रेफरेंस दें। तो जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है कैनाइन। कैनाइन को हिंदी में बोलते हैं रदनक। इसका काम क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं इसकी संख्या कितनी है। इसकी संख्या है जो पूरी वो है 4, 2 ऊपर और 2 नीचे। टोटल संख्या कितनी होगी इसकी? 4। ये 2
जो पन्ने और नुकीले दांत होते हैं, आप जानवर के अंदर भी कई बार देखते होंगे, उन्हें हम बोलते हैं कैनाइन। इनका काम क्या होता है? फाड़ने का। कोई भी चीज़ है, जैसे हम कोई भी खाना कुछ इस प्रकार का है, जैसे हम उसे डायरेक्टली काट नहीं सकते, तो हम उसको क्या है? फाड़ना पड़ेगा। तो उसको फाड़ने के लिए कैनाइन दांत का यूज किया जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 4, 2 ये ऊपर वाले जबड़े में और 2 नीचे वाले में। ये कुछ इस प्रकार के होते हैं पन्ने नुकीले। तो ये इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई? 4, 2 ऊपर और 2 नीचे। टोटल कैनाइन की संख्या कितनी हो गई? 4, 2 ऊपर और 2 नीचे। इनका काम क्या होता है? भोजन को फाड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो हमारे थर्ड टीथ की कैटेगरी है वो है प्रीमोलर, और जो फोर्थ है वो है मोलर। जो हमारी थर्ड कैटेगरी है उसका नाम है प्रीमोलर। प्रीमोलर प्रीमोलर का फंक्शन क्या है? प्रीमोलर का कार्य क्या है? प्रीमोलर का काम है भोजन को चबाने के लिए। भोजन को हमने काट भी लिया, उसको सही तरह से फाड़ भी लिया, अब वो चबाने के लिए रेडी है। तो भोजन को चबाने का काम कौन सा टीथ का पार्ट करता है? वो है प्रीमोलर। प्रीमोलर कितने होते हैं हमारे? ये भी 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 8। कैनाइन की संख्या आपको पता थी, 2 + 2 4। और जो हमारे प्रीमोलर है इनकी संख्या कितनी होती है? प्रीमोलर है वो है 4 + 4 टोटल 8। जो प्रीमोलर की संख्या कितनी हो गई? 8। 4 ऊपर और 4 नीचे। अब हम इसको डायग्राम में देखते हैं। तो 4 कैसे? 2 इस साइड में और 2 इस साइड में। तो जो हमारे प्रीमोलर की संख्या है वो है टोटल 8। 4 ये ऊपर वाले जबड़े के अंदर और ये 4 नीचे जबड़े के अंदर। तो टोटल संख्या कितनी होगी? 8। प्रीमोलर का फंक्शन क्या है? ये जैसे हमने भोजन को काट भी लिया, उसको फाड़ भी लिया, तो अब भोजन की क्या बारी है? चबाने की। तो भोजन को अच्छी तरह से चबाने के लिए दांत के किस पार्ट का यूज किया जाता है? वो है प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या 8। 4 ऊपर 4 नीचे, 2 इस साइड में 2 इस साइड में 4 और 4 सेम टू सेम ऐसे नीचे। तो टोटल संख्या कितनी होगी प्रीमोलर की? 8। भोजन को चबाने के लिए, ताकि भोजन को अच्छी तरह से चबाया जा सके, ताकि वो पचने में सक्षम हो सके। और बाद में जो हमारा वो उसके बाद जो इससे अगला पार्ट है वो है मोलर टीथ। कौन सा टीथ है? मोलर टीथ। तो मोलर टीथ का फंक्शन भी क्या है? अगर कोई प्रीमोलर है उसके अंदर थोड़ी बहुत कोताही रह जाती है भोजन को चबाने के अंदर, तो मोलर उसको पूरी कर देता है। मोलर भोजन को अच्छी तरह से चबा देता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, ताकि जब भी वो पचने वाली प्रोसेस है, जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम है, उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न है भोजन को तो पचने में। तो मोलर टीथ क्या है? उसके और भी छोटे छोटे जितने बारीक टुकड़े कर सकता है मोलर टीथ, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। तो मोलर की संख्या इनकी कितनी होती है? 6। तो ये 6 ऊपर वाले और 6 नीचे वाले। टोटल संख्या कितनी होगी इनकी भी? 12। तो हम इसे अब हम ऊपर वाला जबड़ा हम इसको तैयार कर रहे हैं सेम टू सेम। अगर आप इसको ऐसे नीचे करेंगे तो हमारा जो पूरे 32 के 32 दांत है कंप्लीट हो जाएंगे। तो 3 इस साइड में और 3 इस साइड में। ये हमारा ऊपर वाला जबड़ा कंप्लीट हो गया है। ये 3 और 3 6, 2 और 2 4 और ये 2 और ये 4। टोटल दांत एक ये ऊपर वाले जबड़े के अंदर कितने होंगे? 16 और 16 नीचे। टोटल कितने दांत हो जाएंगे हमारे? 32 दांत हो जाएंगे। तो अब हम इनको काउंट करते हैं, तो हमारे टोटल दांत कितने हो गए? 32 दांत हो गए। तो आपको एक छोटी सी बात क्या रखनी है याद में, जो बच्चे होते हैं, बच्चे के अंदर प्रीमोलर टीथ होते ही नहीं है। बच्चों के अंदर प्रीमोलर टीथ कितने होते हैं? 0। और जो मोलर दांत होते हैं हमारे पास कितने होते हैं? 12, 6 ऊपर और 6 नीचे। तो बच्चे हैं उनके अंदर मोलर टीथ का लास्ट टीथ नहीं होता। जैसे ये 3 मोलर टीथ है, ये भी 3 मोलर टीथ है, तो बच्चों के अंदर ये लास्ट वाला मोलर टीथ नहीं होता है। तो बच्चों के अंदर मोलर टीथ कितने होते हैं? 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल 8 है। और हम जैसे वयस्क के अंदर कितने होते हैं? 12। और प्रीमोलर बच्चों के अंदर क्या होते हैं? 0। तो बच्चों के अंदर कितने दांत हो जाते हैं? 20, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। और हमारे अंदर कितने होते हैं? 32। तो टोटल हमारे पूरे जीवन काल के अंदर टोटल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 52, जो आगामी क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। तो आपको ये सेशन बिल्कुल अच्छा लगा, आप इसको एक बार देख लीजिए। दांत है, इसका बाहरी पार्ट इनेमल का कैल्शियम फास्फेट का बनता है, अंदर वो जो पार्ट है वो डेंटाइन का होता है। 4 पार्ट्स होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर की संख्या 8, 4 ऊपर 4 नीचे। कैनाइन की संख्या 4, 2 ऊपर और 2 नीचे। प्रीमोलर की संख्या 8, 4 ऊपर 4 नीचे। प्रीमोलर का काम चबाना, मोलर का काम भी उसको अच्छी तरह से चबाना। मोलर की संख्या 6 + 6 टोटल 12। और बच्चे के अंदर कितने हो जाते हैं? 4 + 4 8, क्योंकि उनके अंदर मोलर का लास्ट टीथ नहीं होता। प्रीमोलर बच्चों के अंदर कितने होते हैं? 0। उनके अंदर प्रीमोलर टीथ होता ही नहीं है।
तो दोस्तों ये आप इस को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आपको ये सेशन बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ये हमारी एक छोटी सी शुरुआत है आपको सीखने और सिखाने की। हम भी सीख कर ही आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।